हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्यसरा मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक ट्रायंगल का एंगल जो है, जो रेशियो में गिवन है 3, 4 और 5 के रेशियो में बोल रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट एंगल बताइए। नंबर मतलब एंगल बताइए, वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग, पहले तो हम क्या करें, इसको सपोज कर लें। फर्स्ट एंगल 3x, 4x और 5x। और दूसरे रेशियो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं स्कूल में, बुक में, चैप्टर से उसको फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, लेट द second angle is equal to 4x and third angle is equal to 5x. Since we know that, जब जहां तक ट्रायंगल की बात है तो चूंकि और एंगल गिवन है, तो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सिंस यू नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर 3x plus 4x plus 5x is equal to 180 डिग्री। सबका जब हम सम कर देते हैं तो हो जाता है 5, 4, 9, 3, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180/12। यह मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जाके डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा और 12 5 जा 15, 180। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो गया मेरा 15 डिग्री। फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट। सो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ 3x 4x 5x है, तो सबसे पहले क्या होगा 3x 3 इंटू 15 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। ये हमारा क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जैसे यदि हम कोई ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं ABC, ये तीनों जो एंगल है इसका रेशियो क्या है 3:5 और 4। given that ratio of angles is equal to 3:4:5। हमको ये पता है कि जो है ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। राइट कर सकते हैं 3 + 4 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इन दोनों का रेशियो का सम क्या हो गया 12 ना। Since we know that sum of all angles of triangle is 180 degree, therefore first angle क्या कर लेंगे 180/12 करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 45 जा 180। डन। सेकंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेकंड एंगल
180 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 4, 4 3 या 12, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड एंगल आपका गिवन है 180 अपॉन 12 इंटू 5, ये 50 से डिवाइड हो जाएगा और 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा 45। हियर आई कैन राइट स्मॉलेस्ट एंगल 45 डिग्री। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। एक राइट ट्रायंगल है जिसके जो दोनों एक्यूट एंगल्स क्या है इक्वल है, तो बोल रहा है फाइंड द टू एंगल्स, उस दोनों एंगल्स के वैल्यू को फाइंड करना है। दोनों एंगल मतलब क्या, जो स्मॉलेस्ट एंगल है जो इक्वल एंगल है उसको क्या करना है फाइंड करना है। एक्यूट एंगल जो 90 से लेस है उसी एंगल को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे और सॉल्यूशन बहुत ही इजीली और आराम से आ जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन, अब मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल से, ये राइट ट्रायंगल, यहाँ ए सपोज कर लेते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ हम 90 का एंगल सपोज करेंगे क्योंकि क्या है ये हमारा राइट ट्रायंगल है और इसको ये दोनों जो है बोल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल है तो ए इक्वल टू सी सपोज कर लेते हैं। गेटिंग, लिखेंगे गिवन दैट व्हाट इज गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दोनों एक्यूट एंगल्स क्या है इक्वल है और यह गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन। अब सिंस क्योंकि एंगल की बात है इसका प्रॉपर्टी आना लाजमी है, वी नो दैट सम ऑफ all angles of triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B, angle C is equal to 180 degree. So, angle A is equal to C given है, तो जहां एंगल है वहां क्या कर दें एंगल C पुट कर दें, या जहां C है वहां A पुट कर दें, दोनों में से कुछ भी कर दें, हो जाएगा मेरा एंगल C प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। डन। सो एंगल सी टू एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन राइट एंगल बी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 180 डिग्री। डन। भाई को भाई के पास लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हियर आई कैन राइट 2 angle C is equal to 180 minus 90 degree, or we can write 2 angle C is equal to 90 degree, और C is equal to 90 by 2। भाई को भाई के पास लेकर डिवाइड कर देंगे। डन, ये रूल है। तो हियर we can write angle C is equal to 45 डिग्री, और जब एंगल C हमारा 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। सिंस एंगल C is equal to एंगल A, therefore angle C is equal to angle A is equal to 45 degree. This is our right answer. यदि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।